हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अल्पेश दाफड़ा हूं और डीआईपी की 6th वीडियो क्लास में हम इमेज सैंपलिंग एंड क्वांटाइजेशन समझेंगे, यानी कि इमेज का नमूनाकरण और परिमाणीकरण सीखेंगे। तो हमेशा की तरह नाम से शुरू करते हैं। सैंपलिंग का मतलब क्या है? सैंपलिंग का मतलब है इमेज को छोटे भागों में या सैंपल्स में विभाजित करना। क्यों? क्योंकि उन भागों को डिजिटाइज कर सके। और क्वांटाइजेशन का मतलब है उन भागों को डिस्क्रीट या फिक्स्ड वैल्यूज तक सीमित रखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि इमेज बेसिकली एक 3 डायमेंशनल दुनिया का 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इमेज डिजिटल फॉर्म में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी आइडेंटिटी कार्ड का फोटो प्रोसेस करना हो तो पहले उसे स्कैन करना पड़ेगा, जो उसे डिजिटाइज करके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पे स्टोर करेगा। ये करने के बाद ही हम उस इमेज को प्रोसेस कर सकते है। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हम तभी कर पाते हैं जब हम एनालॉग पिक्चर को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। डिजिटाइजेशन के 2 स्टेप्स होते हैं, सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन, या कह सकते हैं कि सैंपलिंग प्लस क्वांटाइजेशन। ओके, इमेज सैंपलिंग का मतलब है स्पेशल या इमेज प्लेन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को डिस्क्रिटाइज या डिजिटाइज करना, जबकि क्वांटाइजेशन का मतलब है इमेज के ग्रे लेवल वैल्यूज या इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड वैल्यूज को डिजिटाइज करना। तो अगर एक कंटिन्यूअस इमेज f of xy है तो x, y कोऑर्डिनेट को डिजिटाइज करना सैंपलिंग है और f की एम्पलीट्यूड वैल्यू को डिजिटाइज करना क्वांटाइजेशन होता है। तो याद रखिए कि स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब है सैंपलिंग रिजोल्यूशन और इंटेंसिटी रिजोल्यूशन का मतलब है क्वांटाइजेशन रिजोल्यूशन। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वो ऑब्जेक्ट है जो हम स्कैन और डिजिटाइज करना चाहते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग करने के लिए, तो हमें इसका सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन करना पड़ेगा। अब सपोज हम लाइन AB पर सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो 1 डायमेंशनल प्लॉट दिखाया गया है वो एम्पलीट्यूड या ग्रे लेवल वैल्यू है लाइन सेगमेंट AB की। अगर हम इस लाइन सेगमेंट AB को देखें तो स्टार्टिंग में ये पूरा व्हाइट है जो 255 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब ऑब्जेक्ट की बॉर्डर आती है इमेज अचानक से डार्क हो जाती है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं ये ग्रेजुअली ब्राइट होती जाती है। पूरी तरह से व्हाइट नहीं होती मगर बहुत लाइट ग्रे होती है। बीच से ये फिर से डार्क होने लगती है और बॉर्डर के बाद ये फिर से पूरी व्हाइट हो जाती है। तो यहाँ जो 1 डायमेंशनल प्लॉट दिखाया गया है वो लाइन सेगमेंट AB का एम्पलीट्यूड या ग्रे लेवल प्लॉट है। तो स्टार्टिंग में ये लाइन कंप्लीट व्हाइट है, बॉर्डर पे ये सडनली ड्रॉप होके डार्क हो जाती है, आगे ये लाइट होती जाती है, बीच से फिर से डार्क होने लगती है और आगे बॉर्डर पे ये फिर से सडनली व्हाइट हो जाती है। यहाँ जो रैंडम वेरिएशन दिख रहा है वो इमेज नॉइज की वजह से है। अब इसको सैंपल करने के लिए हम इक्वल स्पेस सेगमेंट्स लेंगे लाइन AB पर। ये इक्वल सेगमेंट्स हॉरिजॉन्टल मार्किंग से यहाँ दिखाए गए हैं। अब डिजिटल फंक्शन बनाने के लिए हमें ग्रे लेवल या एम्पलीट्यूड वैल्यूज भी डिस्क्रीट या फिक्स्ड या क्वांटाइज करनी पड़ेगी। यहाँ सैंपलिंग में हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट वैल्यूज को डिजिटाइज किया है, हमें एम्पलीट्यूड वैल्यूज भी डिजिटाइज करनी पड़ेगी। यहाँ राइट साइड पर हम ग्रे लेवल स्केल देख सकते हैं जो 8 डिस्क्रीट वैल्यूज में डिवाइड किया गया है, ब्लैक से लेकर व्हाइट तक। और जो सैंपल्स हमने यहाँ लिए हैं उन्हें हम इस स्केल के मुताबिक ग्रे लेवल वैल्यूज देंगे। इसका मतलब है कि ये सैंपल को हम डार्क इंटेंसिटी वैल्यू देंगे, ये ऊपर वाले सैंपल्स को हम व्हाइट वैल्यू देंगे, ये बीच वाले सैंपल्स को हम ये वाला ग्रे लेवल देंगे और इसी तरह से बाकी की सारी वैल्यूज देंगे। तो इस तरह से हम क्वांटाइजेशन करते हैं। तो ये AB लाइन का डिजिटाइजेशन हुआ। अब ऊपर से नीचे तक डिजिटाइजेशन करने पर हमें ऐसी पिक्सेल्स वाली डिजिटल इमेज मिलेगी। ये इमेज हमें एरे सेंसर से मिल सकती है। और याद रखिए, जैसा हमने पहले भी समझा है कि डिजिटाइजेशन हमेशा रियल वैल्यूज का अप्रोक्सीमेशन होता है। ये कभी रियल वैल्यूज के बराबर या हम जो देख पाते हैं उसके बराबर नहीं होता है। तो यहाँ हम हमेशा कुछ वैल्यूज को नेग्लेक्ट करते हैं। तो इस इमेज में हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ ये 2 वैल्यूज को डार्क वैल्यूज कंसिडर किया है, मगर यहाँ ये आधा व्हाइट है, मगर हमने पूरा ब्लैक कंसिडर किया है। यहाँ ज्यादातर व्हाइट है और थोड़ा सा ब्लैक है जिसे हमने पूरा व्हाइट लिया है। और इसी तरह से हमने डिजिटाइजेशन किया है जहां बहुत सी डिटेल्स लॉस हो जाती है। मगर जब हम सैंपल्स या पिक्सेल्स बहुत बढ़ा देते हैं तो इमेज अच्छी मिलती है ओरिजिनल इमेज के जैसी। ठीक है, अब समझते हैं कि डिजिटल इमेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या कैसे दर्शाया जाता है। सबसे पहले वीडियो क्लास डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या है में हमने ये समझा है कि इमेज को 2 डायमेंशनल फंक्शन f of xy से दर्शाया जाता है, जहां f ग्रे लेवल या एम्पलीट्यूड वैल्यू है और x और y किसी पिक्सल का लोकेशन
या कोऑर्डिनेट वैल्यू होता है। तो ये इमेज जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट की गई है, इसमें एक स्क्वायर एक पिक्सल है जिसे पिक्चर एलिमेंट या पेल भी कहा जाता है, जो किसी डिजिटल इमेज का सबसे छोटा भाग होता है। हम किसी डिजिटल इमेज m क्रॉस n को एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स की तरह दर्शा सकते हैं, जैसे यहां दिखाया गया है। जब x कोऑर्डिनेट जो रो का कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट जो कॉलम का कोऑर्डिनेट है और f जो एम्पलीट्यूड वैल्यू है, ये सारे फाइनाइट, डिस्क्रीट या फिक्स्ड है, हम इमेज को डिजिटल इमेज कहते हैं। और जब हम कंप्यूटर या स्मार्टफोन से इसे प्रोसेस करते हैं, इसे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कहा जाता है। ओके, कोई भी डिजिटल इमेज उसमें इस्तेमाल किए गए बिट्स से दर्शाया जाता है। तो अगर k नंबर ऑफ बिट्स है तो उसके नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स l होंगे, जो 2 का इंटीजर पावर होगा, यानी l इज इक्वल टू 2 रेज टू k। यहाँ k इमेज की बिट साइज है। फॉर एग्जाम्पल एक 8 बिट इमेज के लिए l इज इक्वल टू 2 रेज टू k विच इज इक्वल टू 2 रेज टू 8 विच इज इक्वल टू 256 होगा 0 से 255 के बीच के ग्रे लेवल्स। ठीक है। और बाइनरी इमेज के लिए जिसके सिर्फ एक बिट है और ब्लैक और व्हाइट दो वैल्यूज है, l इज इक्वल टू 2 रेज टू 1 विच इज इक्वल टू 2। ओके, तो एक m क्रॉस n साइज की डिजिटल इमेज को स्टोर करने के लिए कितने बिट्स चाहिए? b इज इक्वल टू m क्रॉस n क्रॉस k। यहाँ m क्रॉस n इज इक्वल टू रोज क्रॉस कॉलम्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिक्सेल्स है और k इमेज की बिट साइज होगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक इमेज जो 1024 क्रॉस 768 है और जिसके 256 ग्रे लेवल्स है, उसको स्टोर करने के लिए कितनी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए? देखिए यहाँ ग्रे लेवल्स 256 है, तो L इज इक्वल टू 256 है, तो K क्या होगा? K इज इक्वल टू 8 होगा। क्यों? क्योंकि 2 रेज टू 8 इज इक्वल टू 256। देयरफॉर स्टोरेज कैपेसिटी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू m क्रॉस n क्रॉस k विच इज इक्वल टू 1024 क्रॉस 768 इंटू 8, क्योंकि ये 8 बिट इमेज है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 6291456 बिट्स। ठीक है, और इस बिट्स को अगर हम बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6291456 डिवाइड बाय 8 बिट्स विल गिव नंबर ऑफ बाइट्स विच इज इक्वल टू 786432 बाइट्स विच इज इक्वल टू 786.432 किलोबाइट, अगर हम किलोबाइट में कन्वर्ट करते हैं बाइट्स को तो। ठीक है, तो अगर ग्रे स्केल की जगह कलर इमेज होगी तो m क्रॉस n क्रॉस k क्रॉस 3 होगा। क्यों? क्योंकि कलर इमेज के 3 प्लेन्स होते हैं, R, G और B। ठीक है, तो उसकी साइज ढूंढने के लिए m क्रॉस n क्रॉस k क्रॉस 3 या इंटू 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।